कहानी यह है कि एक बार ईश्वर ने, यहूदियों के ईश्वर याहवे ने, जब देखा कि मनुष्य बहुत पाप कर रहे हैं तो उसने बहुत तेज बाढ़ पैदा की। ये वही बाढ़ है जो आपने आज से 10 साल पहले एक फिल्म 2012 में देखी होगी। ये उसी बाढ़ की कहानी है। इतनी ज्यादा बाढ़ की सारी इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाए, क्योंकि ये लोग इतने पापी हैं और ईश्वर को ये लगा कि मैंने गलती कर दी इन लोगों को मनुष्य बना के, इनके तो पाप खत्म नहीं होते हैं। नाराज होकर उसने सारी सभ्यता को विनाश करने के कगार पे खड़ा कर दिया। हम भारतीय सभ्यता में प्रलय की कल्पना करते हैं, कुछ कुछ वैसी कल्पना वहां पर एक बाढ़ की कल्पना है। और तब ईश्वर को यह भी लगा कि अगर सारे खत्म हो जाएंगे तो सृष्टि बनाने का जो पर्पस था वो खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर ने अपने एक नबी को भेजा जिनका नाम था नूह या नोआह। ये युवाल नोआ हरारी के बीच में भी जो नाम है नोआह, ये वही नोआ नाम है। और उनसे कहा कि तुम जाओ, जितनी भी स्पीशीज है उन सब की एक एक पेयर को बचा लो ताकि सभ्यता को फिर से शुरू कर सके। तो नोआ ने एक जहाज का निर्माण किया, पानी के जहाज का निर्माण किया। सारी स्पीशीज के एक एक पेयर को उस पर रखा, अपने परिवार को रखा और बाढ़ से बचा लिया। और उसके बाद नई सभ्यता शुरू हुई। और जब नई सभ्यता शुरू हुई तो बेबीलोनिया के राजा के मन में एक विचार आया कि अगर हम एक इतनी ऊंची मीनार बना लें कि किसी भी बाढ़ में हम डूबे ही नहीं तो चिंता खत्म हो जाएगी। तो बाबेल नाम के स्थान पर, बेबीलोनिया का एक स्थान था, एक टावर बनना शुरू हुआ। यह बाइबल में जेनेसिस की कहानी है। टावर बनने लगा, काफी ऊंचा बन गया। पर बनते बनते ईश्वर को यह लगा कि यह मेरी शान में गुस्ताखी हो रही है, क्योंकि मैं बाढ़ ले आऊंगा उससे बचने के लिए ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ईश्वर ने क्या किया, एक कमाल कर दिया। उसने उस टावर पर काम करने वाले व्यक्तियों और बाकी व्यक्तियों को भाषाओं में बांट दिया ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सके। और एक कहानी चलती है कि अगर आप चाहते हैं कि सारे मनुष्य एक ना हो तो उनको भाषाओं में बांट दीजिए। कहानी यह है कि एक बार ईश्वर ने, यहूदियों के ईश्वर याहवे ने, जब देखा कि मनुष्य बहुत पाप कर रहे हैं तो उसने बहुत तेज बाढ़ पैदा की। ये वही बाढ़ है जो आपने आज से 10 साल पहले एक फिल्म 2012 में देखी होगी। ये उसी बाढ़ की कहानी है। इतनी ज्यादा बाढ़ की सारी इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाए, क्योंकि ये लोग इतने पापी हैं और ईश्वर को यह लगा कि मैंने गलती कर दी इन लोगों को मनुष्य बना के, इनके तो पाप खत्म नहीं होते हैं। नाराज होकर उसने सारी सभ्यता को विनाश करने के कगार पे खड़ा कर दिया। हम भारतीय सभ्यता में प्रलय की कल्पना करते हैं, कुछ कुछ वैसी कल्पना वहां पर एक बाढ़ की कल्पना है। और तब ईश्वर को यह भी लगा कि अगर सारे खत्म हो जाएंगे तो सृष्टि बनाने का जो पर्पस था वो खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर ने अपने एक नबी को भेजा जिनका नाम था नूह या नोआह। ये युवाल नोआ हरारी के बीच में भी जो नाम है नोआह, ये वही नोआ नाम है। और उनसे कहा कि तुम जाओ, जितनी भी स्पीशीज है उन सब की एक एक पेयर को बचा लो ताकि सभ्यता को फिर से शुरू कर सके। तो नोआ ने एक जहाज का निर्माण किया, पानी के जहाज का निर्माण किया। सारी स्पीशीज के एक एक पेयर को उस पर रखा, अपने परिवार को रखा और बाढ़ से बचा लिया। और उसके बाद नई सभ्यता शुरू हुई। और जब नई सभ्यता शुरू हुई तो बेबीलोनिया के राजा के मन में एक विचार आया कि अगर हम एक इतनी ऊंची मीनार बना लें कि किसी भी बाढ़ में हम डूबे ही नहीं तो चिंता खत्म हो जाएगी। तो बाबेल नाम के स्थान पर, बेबीलोनिया का एक स्थान था, एक टावर बनना शुरू हुआ। यह बाइबल में जेनेसिस की कहानी है। टावर बनने लगा, काफी ऊंचा बन गया। पर बनते बनते ईश्वर को यह लगा कि यह मेरी शान में गुस्ताखी हो रही है, क्योंकि मैं बाढ़ ले आऊंगा उससे बचने के लिए ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ईश्वर ने क्या किया, एक कमाल कर दिया। उसने उस टावर पर काम करने वाले व्यक्तियों और बाकी व्यक्तियों को भाषाओं में बांट दिया ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सके। और एक कहानी चलती है
कि अगर आप चाहते हैं कि सारे मनुष्य एक ना हो तो उनको भाषाओं में बांट दीजिए।